दूसरा वो नहीं आता। तो इस बार गुरु पूर्णिमा में आपको प्रसाद के रूप में, आपको मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उन 75,000 लोगों को, उन्हीं लोगों को पहुँचेगा, आपको मतलब सबको नहीं। एक दूसरा, तो वो प्रसाद के रूप में एक पैकेट मिलने वाला है। उस पैकेट में एक रक्षा सूत्र है, वो रक्षा सूत्र देख करके आपको बांधने का है और रोज़ याद करने का है कि मेरे को नियमित आधा घंटा अपने आप को देने का है। यानी जैसे वो रक्षा सूत्र बांधोगे ना, देख याद है, अरे ध्यान करने का है, ध्यान करने, स्वामी ने दिया है, स्वामी ने वाइब्रेट करके मुझे दिया है और मुझे ये आधा घंटा नियमित ध्यान करने का है, वो आपको याद दिलाएगा। रहते ना अपन अलार्म लगाते घड़ी में कि इतने बजे मुझे उठने का है, 4 बजे, तो 4 बजे का अलार्म लगाते, हमको नहीं जगता, हमारी नींद नहीं खुलती। हमारी नींद खोलने के लिए कोई दूसरा चाहिए। उसी प्रकार से हम ध्यान नहीं करते, हमको ध्यान की आदत डालने के लिए कोई दूसरा चाहिए, तो वो सूत्र दूसरा है। वो जो दिया हुआ ना सूत्र, वो सूत्र दूसरा है। वो सूत्र देख करके आपको याद आएगी, अरे मेरे को सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ के ध्यान करने का है, आधा घंटा अपने आप को देने का है। ध्यान लगे नहीं लगे, ये सूत्र स्वामी जी ने दिया है और स्वामी जी के नाम पे मुझे आधा घंटा बैठने का है। स्वामी जी बोल रहे हैं कि ध्यान में लगवा लूँगा, तुम बैठो तो सही। आज भी मेरे शब्द याद रखो, आप सिर्फ 30 मिनट मेरे लिए दो। ध्यान होना नहीं होना तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, ध्यान में सब करा लूँगा, तुम 30 मिनट बैठो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही मंत्र का उच्चारण करोगे, आपका संबंध विश्व चेतना के साथ जुड़ जाएगा, उस बड़ी सामूहिकता के साथ जुड़ जाएगा, उस बहुत बड़ी कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जाएगा, लाखों लोगों के साथ जुड़ जाएगा जो पवित्र और शुद्ध आत्माएं हैं, उनके साथ जुड़ जाएगा। तो आपकी स्थिति, आपकी औकात हो या न हो, फिर भी आप उस स्थिति तक पहुंच ही जाएंगे। दूसरा, उसके साथ में एक छोटा सा कार्ड दिया जा रहा है। देखिए, वो धागा देख के आपको याद आएगा नियमित ध्यान करना है। ये दोनों चीज़ें एक साथ करने का, जैसे डॉक्टर देता है ना, ये गोली खाने का और ये उसके बाद में ये सायरप भी पीने का, तो दोनों करोगे तो बीमारी ठीक होगी। वैसे ये 2 चीज़ें हैं, एक तो धागा देख के तुमको याद करने का कि 30 मिनट ध्यान करने का ही है। दूसरा, एक आपको कार्ड दिया जा रहा है, वो कार्ड में एक बड़ी विशेषता है। देखो, युवा पीढ़ी जब नए नए आविष्कार करती है तो नई नई चीज़ें आती है। देखिए, अभी जो हो रहा है ना, ये सब कार्यक्रम युवा लोग कर रहे हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब मिल करके कर रहे हैं, अच्छी सामूहिकता में कर रहे हैं, अच्छी कलेक्टिविटी में कर रहे हैं, अच्छे अच्छी नई नई बातें ला रहे हैं। अब जो बातें देखी ना, वो तो मेरे लिए भी नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, एक कार्ड बनाया है ना, वो कार्ड के बीचों बीच तुलसी के बीज है, और वो कार्ड के पीछे एक कोरा जगह है, उस कोरी जगह एक वाक्य के अंदर, एक वाक्य में तुमको समस्या लिखने को बोला ना, आपकी कॉपी भर डालते हो, तुम्हारी समस्या ही खत्म नहीं होती। क्यों? तुम्हारा चित्त ही इतना उसमें है ना, एक वाक्य में तुम्हारी एक समस्या, तो एक समस्या, एक वाक्य से दूसरा वाक्य मत लिखना, ध्यान रखना, एक वाक्य के अंदर लिखने का है। कंडीशन क्या है, एक वाक्य में वो लिखने का, तुम्हारी समस्या एक वाक्य में उसके पीछे के साइड लिखने का। लिखने के बाद में एक अच्छा गमला लो, गमले के अंदर अच्छी मिट्टी भरो, और मिट्टी भरने के बाद में, उस मिट्टी के भरने के बाद उस कार्ड को उस मिट्टी के अंदर समस्या के साथ गाड़ दो और भाव रखो। देखो, इसके अंदर महत्वपूर्ण भाव है, तुम सिर्फ ये शरीर से करोगे तो कुछ नहीं होगा। भाव रखो कि मैंने समस्या भूमि माता को समर्पित कर दी है, ये आज से ये मेरी समस्या रही ही नहीं, ऐसा करके भूमि माता को छोड़ दो, और उसके ऊपर एक आधा इंच या 1 इंच थोड़ी मिट्टी डाल दो, और उसके अंदर नियमित पानी देते रहो, और धीरे धीरे आप देखोगे उसके अंदर से तुलसी का पौधा उगेगा। और जैसे तुलसी का पौधा हो गया और धीरे 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 वृद्धिगत होगा, तो आपकी भावना करो कि ऐसे ही मेरी समस्या धीरे 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 खत्म हो रही है। तो एक 2 बातें साथ में करने का, एक तो नियमित रूप से आधा घंटा ध्यान रखने का, क्योंकि वो रक्षा सूत्र आपको याद दिलाएगा ध्यान करने का, ध्यान भी करने का। और ये समस्या छोड़ करके ध्यान करने का तरीका ही है। तुम समस्या छोड़ नहीं रहे हो, इसलिए ध्यान लग नहीं रहा है, तो पहले समस्या छोड़ने का, पहले दिन समस्या छोड़ने का, दूसरे दिन से ध्यान चालू करने का, तो तब ध्यान लगेगा। नहीं तो समस्या को पकड़ करके करोगे तो और समस्या और बड़ी कर लोगे। क्या होता मन में, तुम ना समस्या को पकड़ करके ध्यान करते हो ना, तो चित्त तुम्हारा स्ट्रांग हो जाता है, और चित्त स्ट्रांग हो जाता है, फिर अपनी समस्या में डालते हो और अपनी समस्या को और बड़ी कर लेते हो।
तो सबसे पहले समस्या को छोड़ो, समस्या को त्याग करो, और समस्या को छोड़ने के बाद में ध्यान करो। तो ध्यान करोगे तो फिर क्या होगा, धीरे 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 आपकी समस्या कब हल हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे बाबा, जब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है तो तुम्हारे जीवन में समस्या कैसे है? इसका मतलब तुमने तुम्हारा आइडेंटिटी, तुमने तुम्हारा अस्तित्व अलग बना के रखा हुआ है, संपूर्णतः सामूहिकता के साथ जुड़े नहीं है, संपूर्णतः सामूहिकता के साथ मर्ज नहीं हुए। अगर मर्ज हो जाते तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहता ना। अरे बाबा, वो नदियों की पूजा करते हो, नदियों से सीखो ना। गंगा नदी की पूजा करते हो, गंगा नदी से क्या सीखे? वो नर्मदा नदी की पूजा करते हो, नर्मदा नदी से क्या सीखे? वो नर्मदा नदी समुद्र में जाके विलीन हो जाती है, वहाँ उसका अस्तित्व शून्य हो जाता है, वहाँ वो नर्मदा नहीं समुद्र कहलाती है।